स्टूडेंट्स, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक बेहतरीन अचीवमेंट है अगर आप इसकी अहमियत को समझ जाएं, क्योंकि यही टॉपिक चल रहा है। और इल्हामी किताबों में ये लिखा हुआ है कि जिसको दानाई मिल गई उसको बेहतरीन नेमत मिल गई। यानी ये बेहतरीन नेमतों में से है कि आप को दानाई मिल जाए, आप को दानिशमंदी मिल जाए, और आप अपने बारे में आप अवेक हों, सेल्फ अवेकनिंग आपकी हो, आप आगाह हों, आप अलर्ट हों कि आपको डिस्ट्रैक्ट करना इतना आसान तो नहीं कि मतलब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं अपने जो सेल्फ डिसिप्लिन आप हैं या नहीं हैं। तो ये चीज़ है कि इसमें आज का मेरा जो टॉपिक है वो है राइट ब्रेन हेमिस्फीयर एक्टिवेशन। कि आप ये याद रखें कि हमारा जो राइट ब्रेन हेमिस्फीयर है ये इनएक्टिव है। अक्सर लोगों का जो इसको जानते हैं उन्होंने एक्टिवेट कर लिया होगा अपने सेल्फ डिसिप्लिन से, एक्सरसाइजेस से, लेकिन अक्सर लोग जिनकी क्रिएटिविटी जो है वो शट डाउन हो चुकी हुई है। और ये होता है स्ट्रेस से, एनजाइटी से। इसमें बड़े फैक्टर्स हैं, आपके खुराक भी हैं और सिस्टम भी है। जो एजुकेशनल सिस्टम है जिसमें मेमोराइजेशन करवाई जाती है, जिसमें के फैक्ट्स जो हैं उनको सिर्फ मेमोराइज करवाया जाता है, जिसमें लॉजिक होती है। सिर्फ लॉजिक जो है वो आपके लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर में होती है। क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल जो एबिलिटीज़ होती हैं वो आपके लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर में होती हैं। ये दो हेमिस्फीयर है। तो जो राइट ब्रेन हेमिस्फीयर है ना, ये इस वजह से इनएक्टिव रहता है कि इसको वो उनकी ट्रेनिंग नहीं की जाती। और जब लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर को ओवर ट्रेन किया जाता है तो राइट ब्रेन हेमिस्फीयर जो है ये इनएक्टिव हो जाता है या शट डाउन हो जाता है, फिर ये कोल्ड हो जाता है। होता ये वहीं पर है, अपनी परफॉर्मेंस कर सकता है, लेकिन जो है ये फिर कोल्ड जो है वो कंडीशन में चला जाता है, जैसे इनएक्टिव सा हो जाता है, अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। तो इसमें सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं होती, क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं, इसमें एक पूरी लेयर्स हैं जो कि इंसान के बड़े फ़ायदे के लिए हैं। देखें, लॉजिक, जब इंसान लॉजिक में जाता है ना तो लॉजिकली हर सिचुएशन को देखता है, लेकिन राइट ब्रेन हेमिस्फीयर में इंट्यूशन होती है। इंट्यूशन एक ऐसी परसेप्शन है कि जो मतलब आप समझें कि जैसे आपको फ्लैशेस हो रहे हैं इनसाइड के, आपको जीनियस फ्लैशेस हो रहे हैं, आपको स्पिरिचुअल डाउनलोड्स आ रहे हैं, और आप अचानक समझते हैं कि ये ख्याल मुझे कहाँ से आ गया, ये तो बड़ा यूनिक आइडिया है। ये यूनिक आइडिया जो है वो आपकी इंट्यूशन आपको वो डाउनलोड करता है। लेकिन जब आपने अपने इंट्यूशन को एक्टिवेट ही नहीं किया हुआ, जो कि राइट ब्रेन हेमिस्फीयर का हिस्सा है, तो वो फिर इंट्यूशन आपको वो आइडियाज़ कहाँ से देगा। वो क्रिएटिविटी हो सकती है, वो एक परसेप्शन है जो डेवलप होती है। और ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक होती है कि जिसमें आप वॉइसेस को समझ के, यानी आप डायरेक्ट किसी से इंटरव्यू किए बगैर उस इंसान के वॉइस टोन को और आप एनर्जीज़ को डिटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। आप इर्द गिर्द के जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, इवन जानवर जो हैं, वो उनकी मूवमेंट से उनको देखे बगैर आपको पढ़ना शुरू कर देते हैं कि ये जो है ना इंटरनली क्या सोच रहा है, इंटरनली ये इसकी क्या सोच काम कर रही है इस वक्त। ये आपकी इंट्यूशन वो गाइडेंस होती है जो आप वो राइट ब्रेन हेमिस्फीयर से करते हैं। लॉजिक नहीं, लॉजिक अपनी जगह पर काम कर रही हो रही है। क्योंकि देखें, आप जब दाएं हाथ से काम कर रहे हैं तो आपका ये न्यूरो साइंस है अब कि दाएं हाथ से जब आप राइटिंग कर रहे हैं, सिस्टम ही ऐसा है, एग्जाम सिस्टम है, आप राइटिंग कर रहे हैं दाएं हाथ, तो वो आपका जो लेफ्ट ब्रेन है वो ओवर ट्रेन हो रहा है, वो एक्टिवेट हो गया है। लेकिन ये न्यूरो साइंस की रिसर्च है कि जब बाएं हाथ से आप राइटिंग करेंगे या कोई ऐसे सिंबल लिखेंगे, इन्फिनिटिव सिंबल बनाएं आप, 5 फिक्रे जो है वो बाएं हाथ से लिखें, कोई सेंटेंस अपना नाम लिखें बाएं हाथ से, तो वो आपके राइट ब्रेन हेमिस्फीयर जो है वो उसकी फैकल्टीज़ एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगी। ये अब मेडिकल फैक्ट है, ये न्यूरो साइंस है ब्रेन की। उसके अलावा भी और एक्सरसाइजेज हैं, ये मैं डीप ब्रीदिंग की जो बात करता हूँ इसमें ये भी आपके लेफ्ट राइट ब्रेन कोऑर्डिनेशन को बैलेंस करती है और दोनों को एक्टिवेट करती है। ये जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ये जो है देखें, ये इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। मेरी वीडियोस उनके लिए है कि जो मतलब ब्रोकन हो चुके हैं अपने इस प्रोसेस से गुज़रते हुए दुनिया के, यानी वो बड़े एम्पाथिक हैं, सिंपैथेटिक हैं, लेकिन उनकी सिंपैथी को मनिपुलेट किया जा रहा है। नार्सिसिस्ट करते हैं, साइकोपाथ करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। और ये बड़े सिंसियर लोग होते हैं और बड़े लायल होते हैं,
और ये बहुत रेयर हैं पूरी दुनिया में। ये जो सनसियर और लॉयल लोग हैं, एम्पाथ इनको कहते हैं, तो ये जो हैं ये बहुत रेयर होते हैं। और ये जो है ना डायरेक्शनलेस जब होंगे तो इनकी एनर्जीज के साथ लोग खेलते रहेंगे। साइकोपाथ जो होता है ना, वो इमोशनल बॉन्डिंग नहीं कर सकता, उसकी ब्रेन वायरिंग इस तरह की होती है, वो इमोशंस के साथ खेलता है। और ये दुनिया में जो भी देखें, ये एक ड्रामेटिक स्टेज परफॉर्मेंस है जो दुनिया में हो रही है, इसकी हकीकत जो है वो कुछ और है। और वो चंद लोग जो होते हैं ना लॉयल और फेथफुल, वो लोगों के साथ बड़े फेथफुल होके चलते हैं, लेकिन उनकी एनर्जीज के साथ लोग खेलते हैं। तो उनको समझ नहीं आती हमारे साथ क्या हो रहा है, हम तो बड़े लॉयल हैं, हम बड़े फेथफुल हैं, हम बड़े सनसियर हैं और ऐसा हो रहा है। तो लेकिन वो जब हकीकत का आपको पता चलता है, ब्रोकननेस के बाद, हार्ट ब्रेक के बाद, बिट्रेयल के बाद, ये सारे प्रोसेसेस होते हैं, जिसके बाद आप फिर सेल्फ अवेकनिंग में, डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड में गुजरते हैं, जब आपको लगता है कि आप लाइफ तो बड़ी मीनिंगलेस है, इसमें तो है ही कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके बाद आपकी सेल्फ अवेकनिंग प्रोसेस शुरू होने वाला होता है, और दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। आगे एक बड़ी पिक्चर है वो होती है जब आप इंट्यूशन को वो करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो फिर आपके वो क्लियर पिक्चर बनना शुरू हो जाती है। जो पर्पस तलाश करें, जब डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड स्टार्ट होता है इंसान का, ब्रोकननेस के बाद, बिट्रेयल के बाद, हार्ट ब्रेक के बाद, तो वहाँ पर आकर उसको ऐसे लगता है कि लाइफ एम्प्टी है बिल्कुल, इसमें मीनिंग कोई नहीं है, कोई मकसद नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो सुपर बीइंग है, जो हायर सेल्फ है, उसने इंसान को बड़े मकसद से पैदा किया हुआ है। तो वो फिर जब वहाँ से अपने मकसद को वो ढूंढता है, तलाश कर लेता है, फाइंड कर लेता है, तो फिर उसकी सेल्फ अवेकनिंग वहाँ से स्टार्ट होती है। फिर वो ईगो जो होती है वो भी उसकी अगर होती है तो ख़त्म हो जाती है। फिर वो जो है ये एक प्रोसेस है। तो ये जब आपको एक डायरेक्शन मिल गई है कि आपने इस पे काम करना है, और वो जो होता है ना लॉयल इंसान, वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है जब उसको एक डायरेक्शन मिल गई है कि सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो असल अचीवमेंट है। सेल्फ डिसिप्लिन, जो माइंड कंट्रोल है ना, माइंड पावर, वो आपके कंट्रोल में है। ये मैं कहता रहता हूँ कि आउटसाइड जो सरकमस्टांसेस हैं, आउटसाइड जो फैक्टर्स हैं, इंसान हैं, नार्सिसिस्टिक हैं, वो उनको नहीं आप बदल सकते। उनको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें कि ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा, वो ऐसा ही करेगा, वो रिपीटेडली ऐसा करता रहेगा। अब आपने अपनी एनर्जीज पे फोकस करना है, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ अपनी उन मेंटल फैकल्टीज़ को तो एक्टिवेट करें, अपने मेंटल क्लटर को क्लेंस करें। ये भी डीप ब्रीदिंग से होता है और खुराक से। मैंने जिक्र किया था एक वीडियो में अपना उसका टर्मरिक का, और जो रेगुलर इस्तेमाल करता है उससे आपके वो जो लिम्फेटिक फ्लूइड्स होते हैं वो क्लेंस होते हैं, ड्रेन होते हैं, दिमाग में भी होते हैं। अब देखें, दिमाग में अगर वो स्टे किए हुए हैं तो आपके वो ब्रेन फंक्शनिंग तो वो हो ही नहीं रही सही तरह से। और जो एम्पाथ होता है, जब उसको पता ही नहीं है तो उसके एनर्जीज के साथ है, जब वो पूरी तरह से अपने उस सिस्टम को पहले जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है उसके अंदर, उसको एक्टिवेट करता है, सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम के ज़रिए से अपने आप को पूरी तरह से क्लेंज करता है, तो फिर उसको समझ आती है कि मैंने इस एनर्जी को राइट डायरेक्शन में कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए, जो सुपर बीइंग है ना आपका हायर सेल्फ, जो कॉस्मॉस या यूनिवर्स जिसको आप कहते हैं, या क्रिएटर जो है, आपके का बनाने वाला, आपका पैदा करने वाला, वो तो आप महलूक हैं, वो तो आपके साथ सिंसियर है ना, तो आप उसके साथ कनेक्ट हो जाएं। आप उसके साथ अपनी बॉन्डिंग, जो ट्रामा बॉन्डिंग आपने किसी के साथ की हुई थी और आप वो हर्टफुल आज हो रही है, वो बॉन्डिंग उसके साथ क्रिएट कर लें, अपने सुपर बीइंग के साथ। और फिर देखें आके आप वो जो है ना, वो भी लेयर्स हैं। वो सेल्फ अवेकनिंग की जो रिलीजियस अफर्मेशन होती है, जिसे आप वजीफ़ा कह लें, ये भी आपके, ये न्यूरो साइंस की रिसर्च है कि ये भी आपके ब्रेन एक्टिवेशन, उसकी फैकल्टीज़ को क्लेंस करने में, उसको एक्टिवेट करने में ये बड़ी मददगार होती हैं। जो इंसान प्रेयर करता है, तो ये भी एक रिसर्च है। तो बड़ा कुछ है इसमें कहने के लिए कि इसकी सेल्फ रिकवरी मैंने बता रहा हूँ साथ साथ। और टर्मरिक और डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट जो है 80% तक आपके ये जो ब्रेन के जो है ना राइट कॉर्टेक्स, ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये एग्जेक्टिव कंट्रोल सेंटर होता है ब्रेन का। तो जब आप देखें, जब लिम्फेटिक फ्लूइड से उसने उसको घेरा हुआ है, सराउंड किया हुआ है, तो वो आप ब्रेन, तो वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, तो एग्जेक्टिव कंट्रोल सेंटर, वो कैसे कंट्रोल करेगा अपने डिसीजंस को अपने सारे। तो ये ब्रेन है जो आप ह्यूमन बॉडी, और आप जो एक्ट, रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करते हैं वो इसके स्ट्रेंथ पर करते हैं। जब वो उस तरह का है ही नहीं है स्ट्रक्चर, तो आप अपने काम कैसे कर रहे होंगे सही तरीके से। आई होप कि आपने इससे कुछ समझा होगा।
Thank you very much for listening.